हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स। इन दोनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम 15 या 20 बार रिपीटेड हो चुके हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। खासकर जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला आपका है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीट अबाउट या अराउंड द बश, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? घुमा फिराकर बात करना। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, अर्थात मेन टॉपिक से घुमा फिराकर बात करना। इसके लिए हम कौन सा मुहावरा यूज करते हैं? बीट अराउंड द बश या बीट अबाउट द बश। कहीं कहीं जगह आपको अबाउट भी देखने को मिलेगा। तो अगला है, दूसरा है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है अनजाने में बेद खोलना। इसका जो अर्थ रहता है क्या होता है? डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब अनजाने में किसी का बेद खोलना। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, तो ये क्या हो जाएगा इसका? स्पिल द बीन्स का अर्थ। अगला जो इडियम्स है वो हमारा कॉस्ट आर्म एंड लेग। तो कॉस्ट आर्म एंड लेग, इसका मतलब क्या रहता है? वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसका अर्थ क्या रहता है? वेरी एक्सपेंसिव। अगला जो इडियम्स है इसका है वंस ब्लू इन द मून, मतलब वंस ब्लू, ऐसा चांद जो कभी कभार दिखाई देता है। तो इसे क्या कहेंगे? रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। क्या कहेंगे? रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। हिंदी में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वंस ब्लू इन द मून। हिंदी में इसे कहते हैं ईद का चांद होना। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ ये है। अगला है, अगला इडियम्स है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। क्या होता है? फेस द म्यूजिक का जो अर्थ रहता है वो रहता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, मतलब किए का परिणाम भुगतना। इसका क्या रहता है? अर्थ रहता है। अगला है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या रहता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। टू फील वेल, मतलब असहज महसूस करना। मतलब कैसे महसूस करना? फील, टू नॉट फील वेल। अगला है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, इस इडियम्स का अर्थ क्या रहता है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना? तो ये क्या रहता है? इसका अर्थ रहता है। अगला महत्वपूर्ण है बरी द टू मेक पीस। अगला आता है दोस्तों महत्वपूर्ण, वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब रहता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब व्यर्थ की खोज करना, है ना? व्यर्थ खोज करना क्या रहता है इसका अर्थ? और जो बरी द हेडसेट, इसका मतलब रहता है शांतिपूर्वक। मेक शांति, यानी कि शांति रखना या शांति बनाए रखना। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प्ट। बहुत बार पूछा गया है। इसका जो मीनिंग रहता है, इसका मीनिंग रहता है प्रेज ऑन सेल्फ, यानी कि ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प्ट। इसका मतलब ऐसा होता है कि इसका अर्थ क्या रहता है कि जो व्यक्ति खुद की स्वयं प्रशंसा करता है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं प्रेज ऑन सेल्फ। ऑन सेल्फ का मतलब स्वयं की प्रशंसा। अगला है, अगला महत्वपूर्ण जो इडियम्स है वो है हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या रहता है? एट द लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट समय। किसी भी चीज का जो लास्ट वाला समय रहता है उसे क्या कहते हैं? एट द 11th आवर, अर्थात एट द लास्ट मोमेंट। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस से बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अर्थ क्या रहता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब किसी से बातें स्टार्ट करना, है ना? किसी से बात स्टार्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे? ब्रेक द आइस। गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर इडियम्स हमारा अगला। इसका जो अर्थ रहता है वो रहता है दोस्तों टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब किस में? ट्रबल में जाना, परेशानी में जाना या संकट में जाना, इसका अर्थ रहता है। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अपने जो नाखून है उसे किस पे पटक रहे हैं? सर पे मार रहे हैं। तो इसका अर्थ रहता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही। जो बिल्कुल सही है आप वही कह रहे हैं। तो इसका ये अर्थ रहता है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। हैव एन ऑक्स टू ग्रिंड। हैव एन ऑक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब क्या रहता है? ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ये क्या रहता है दोस्तों? इसका अर्थ रहता है,
ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हैव एन ऑक्स टू ग्रिंड। अगला है टू स्मॉल और रेट, तो इसका अर्थ क्या रहता है? डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। टू स्मॉल और रेट, इसका मतलब क्या रहता है? डिटेक्टिंग समथिंग और रेट। इसके इसका जो हिंदी में अर्थ क्या रहता है दोस्तों? इसे कहते हैं दाल में काला होना। टू स्मॉल और रेट डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, दाल में काला होना, तो इसका अर्थ रहता है। अगला है हैव एन ऑक्स टू ग्रिंड। इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ रहता है दोस्तों अपना उल्लू सीधा करना, निजी स्वार्थ है नहीं, अर्थात ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। हिंदी में इस मुहावरे का अर्थ क्या रहता है? अपना उल्लू सीधा करना। अगला है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या रहता है? टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम। तो ये क्या रहता है दोस्तों? इसका अर्थ रहता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब रहता है टू गिव अप वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? घर। तो ये रहता है इसका अर्थ। तो अगला जो महत्वपूर्ण इडियम से आपका वो है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब रहता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बिल्कुल कैसा बोलना। अगला है सी आई टू आई। सी आई टू आई, आंख से आंख मिलाना। इसका अर्थ रहता है बी इन फुल एग्रीमेंट, मतलब पूर्ण रूप से सहमत होना। सी आई टू आई का मतलब क्या रहता है? पूर्ण रूप से सहमत होना। बी इन फुल एग्रीमेंट। अगला है टू फ्लैग या बीट ए डेड हॉर्स। मतलब टू फ्लैग या बीट ए डेड हॉर्स का मतलब क्या रहता है? मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। तो इसका अर्थ रहता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा काम करना जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो संभव नहीं है। तो ये इसका अर्थ रहता है। अगला है महत्वपूर्ण है, ये फिश अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों? इसका मतलब रहता है अनकंफर्टेबल या अनस्वेटेबल पोजीशन, मतलब अनकंफर्टेबल, असहज महसूस या असहज परिस्थिति, इसका अर्थ रहता है। अगला है महत्वपूर्ण 22, हम पहुंच गए हैं। ये है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों? हैवी रेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला आता है महत्वपूर्ण जो आपका ईडियम्स आता है, वो आता है ए हार्ड नेट टू क्रैक। हिंदी में अगर इस ईडियम्स की बात करें तो हिंदी में क्या कहा जाता है? लोहे के चने चबाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहता है? कठिन परिस्थिति अर्थात डिफिकल्ट टास्क, इसका अर्थ रहता है। 24 है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या रहता है? एन इम्पोर्टेंट डे, है ना। ए रेड लेटर डे इसका मतलब रहता है महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है रिवील सीक्रेट केयरलेसली, मतलब जो भी तुम्हारा क्या है सीक्रेट था वो क्या हो गया? आउट हो गया। रिवील सीक्रेट केयरलेसली या बाय मिस्टेक, मिस्टेक द्वारा या केयरलेस द्वारा जो है आपका जो सीक्रेट था वो क्या हो गया? आउट। तो इसका क्या रहता है? लेट द कैट आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द बैग, इसका इडियम्स का अर्थ है। अगला है ए रेड लेटर डे, हमने अभी किया था, इसका मतलब क्या रहता है? एन इम्पोर्टेंट डे। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, एड फ्यूल टू द फायर। ये सारे इडियम्स आपके काम के हैं, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमने जो है इन्हें रखा है। तो ये पार्ट 1 है 30, हम इसमें कवर करेंगे। बाकी इसी प्रकार से 3-4 वीडियो में आपका जो है पूरे 200 या 250 के आसपास जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कहीं से भी अगर आपका आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला है ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है मेक थिंक वर्स। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। आपने मुहावरे का अर्थ सुना होगा, तो क्या करना? मतलब जानबूझकर जो है परिस्थिति को बढ़ाना। मेक थिंग्स वर्स, इसका आंसर रहता है। अगला आता है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों? इसका अर्थ रहता है सपोर्ट ऑल सर्क्यूमस्टेंसेस, है ना, सभी परिस्थिति में क्या एक समान। थ्रो थिक एंड थिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका अर्थ रहता है सपोर्ट ऑल सर्क्यूमस्टेंसेस, मतलब सभी परिस्थिति में समान। तो अगला है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या रहता है? टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ नहीं। टू एंड इन स्मोक मतलब क्या रहता है? कम टू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं प्राप्त होना, इसका अर्थ होता है। अगला है एट
ऑल एट सी। 30 है ऑल एट सी, इसका मतलब क्या रहता है? पजल्ड। पजल्ड का मतलब क्या रहता है? बिल्कुल असहज स्थिति। ऑल एट सी। अगला है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब क्या रहता है दोस्तों? इसका मतलब रहता है टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब एक परिस्थिति संभालने के बाद दूसरी परिस्थिति को संभालना, एक साथ दो दो परिस्थिति को संभालना, ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, आज हमने कितने किए हैं? 31 जो है आज हमने ईडियम्स और फ्रेजेस किए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही इडियम्स फ्रेजेस है जो एग्जाम में कम से कम लगभग लगभग 17 या 18 बार जो है रिपीटेड हो चुके हैं। तो इन्हें आप अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 30 इडियम्स और फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।